श्रीशां सदाशिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए शंभ सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति। भगवान शिव शंभु का यह पावन शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। भगवान शिव शंभु की पावन कृपा के फलस्वरूप हम सब यह शिव कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति गोता लगाने का स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव पुराण कथा की कथानक की तैयारी का पावन विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस पावन शिव संहिता पर अपने मन को समाहित करके तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में हम सब बड़े ही पावन लीला पर प्रवेश किए हैं। प्रथम संहिता अंतर्गत जब प्रश्न हुआ कि भगवान शिव शंभु का जो पूजन है वह लोक में बेर पूजन भी होता है और लिंग पूजन यानी मूर्ति पूजन और ज्योतिर्लिंग दोनों पूजन होता है भगवान शिव का ही, लेकिन अन्य देवताओं का पूजन केवल मूर्ति तक ही सीमित है। ऐसा क्यों और कब से होता है? सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, आपने प्रश्न तो बड़ा उत्तम किया है, लेकिन इस विषय में, क्योंकि आपने शंभु के ही स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है, ज्योतिर्लिंग के, तो अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित, तो किसी के सामर्थ्य नहीं है इसका वर्णन तो केवल महादेव के ही अंदर है कि वह इसका वर्णन या महिमा को गा सकते हैं। भगवान शिव शंभु का जो मूर्ति स्वरूप है वह सकल स्वरूप मूर्ति का है और जो निराकार निष्कल स्वरूप है वह है ज्योतिर्लिंग। उन्होंने कहा कि महाराज, पूर्व काल में जब सनकादि कुमारों ने प्रश्न किया था तब नंदिकेश्वर ने इसी विषय में वर्णन किया था। नंदिकेश्वर यह साक्षात सदाशिव के ही स्वरूप समझिए, उन्हीं के साथ सदैव शिवलोक पर निवास करने वाले हैं। तो नंदिकेश्वर ने तब कहा था
कि जो भगवान शिव का लिंग पूजन है और वेर पूजन है, यह लोक सम्मत है और इसको वेद ने भी आज्ञा किया है। और उत्पत्ति का जब वृत्तांत पूछा कि महाराज उत्पत्ति या प्रारंभ कब से हुआ लोक में, भगवान सदाशिव के निष्कल और साकार यह पूजा कब से प्रारंभ हुई, तो जब वो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनने का आग्रह किया तो नंदिकेश्वर कथा कहने लगे कि पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। कहने लगे पूर्व काल में कई कल्पों के बीत जाने पर एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में भयंकर युद्ध हुआ था। तब उनके युद्ध को शांत करने के लिए भगवान सदाशिव निष्कल निराकार वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, अग्नि स्तंभ के रूप में। तब पहला वह ज्योतिर्लिंग तभी प्रकट हुआ था। प्रथम बोले कि ब्रह्मा विष्णु का जब भयंकर युद्ध हुआ महाराज, और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेर जगत में प्रचलित हुए। वेर मात्र देवताओं ने भी ग्रहण किए, इसलिए भगवान शिव के अतिरिक्त वेर यानी मूर्ति में अन्य देवताओं की भी पूजा होने लगी। लेकिन भगवान शंकर का लोक में दोनों लिंग पूजा और मूर्ति पूजा दोनों ही वह प्रचलित हुए हैं। नंदिकेश्वर बोले कि पूर्व में जब विष्णु जी अपने सहायकों सहित अपने पार्षदों के सहित लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर पर शेष शैया पर लेटे हुए थे, तो उस समय चतुर्मुख ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए और विष्णु जी को बेटा कह करके पुकारने लगे कि अरे बेटा उठो। विष्णु जी ने जब सुना कि यह हमसे ही उत्पन्न हुए और हम ही को ही बेटा पुत्र कह रहे हैं, तब क्रोध तो उनको बहुत आया। लेकिन विष्णु जी क्रोध को, क्योंकि सतो गुण प्रधान है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और कहने लगे उठ करके कि अरे आओ आओ पुत्र आओ, वैसे तुम तो मेरे ही पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, कहो क्या बात है। ऐसा विष्णु जी ने कहा, क्योंकि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुम उठो बेटा और मुझे देखो, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वामी आया हूँ। ऐसा जब ब्रह्मा जी ने कहा तो विष्णु जी ने विचार किया कि अब शांति से बात नहीं बनेगी, और विष्णु जी को बड़ा क्रोध जो पहले से ही था और वह क्रोध अब बाहर को आ गया। ब्रह्मा जी जब इस प्रकार बोले तो विष्णु जी ने कहा कि अरे ब्रह्मा, तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारा जो प्रादुर्भाव है वह मुझसे हुआ है और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे विष्णु, तुमको समय के चलते अभिमान हो गया है और तुम मुझे भूलने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा रक्षक मैं हूँ, क्योंकि मैं जगत को बनाता हूँ, मैं पितामह हूँ, लोकों का कर्ता धर्ता मैं हूँ। अब विष्णु जी जब इतना सुने तो विष्णु जी ने कहा कि अरे तुम चोर, सब हम ही से हो और हम ही को तुम सब कुछ महिमा अपनी बता रहे हो। विष्णु जी से भी रहा ना गया, विष्णु जी ने अपना उठा लिया शस्त्र। अब ब्रह्मा जी भी महाराज लड़ने के लिए आतुर ही थे। अच्छा, यह सब शिव की माया से हो रहा है, क्योंकि शिव जी को लीला करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए वह लिंग स्वरूप में प्रकट होना था। वही बात आ गई ना, अभी जब पूछा गया था प्रश्न पूर्व में, ऋषियों ने कहा कि महाराज जो जो श्रवण मनन और ध्यान करने के वो इसके साधन करने के योग्य न हो तो उनको क्या करना चाहिए।
तब उन्होंने कहा था भाई भगवान शिव के मूर्ति का, उनके लिंग का सुंदर पूजन करके भी संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। तो वही यह ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कब हुआ, कब से शुभारंभ हुआ, तो वही कथा यहाँ पर आ रही है। तो महादेव जी लीला बना रहे हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभु प्रभु यानी मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा ऐसा कह करके एक दूसरे पर टूट पड़े महाराज। अपने अपने वज्र लेकर के, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के दोनों युद्ध करने लगे। और दोनों महान, ऐसा युद्ध हुआ कि देवता लोग भी, अच्छा ऐसा शुरू से होता रहा है, ऐसा अभी से नहीं होता रहा है। दो लोग अगर लड़ते हैं तो 10 लोग तमाशा देखने वाले जैसे आज इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे पहले से ही रीति चली आ रही है। ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ रहे हैं तो दुनिया के देवता विमानों पर बैठ करके नजारा देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भी अपने हंस पर सवार है, विष्णु भी गरुड़ पर सवार है। अच्छा और तो और दोनों तो लड़ रहे हैं, दोनों के वाहन और लड़ रहे हैं। गरुड़ प्रहार कर रहा है हंस पर और हंस प्रहार कर रहे हैं गरुड़ पर। तो ऐसा घनघोर युद्ध होने लगा महाराज कि एक दूसरे को व्याकुल कर दिया। कभी विष्णु जी ऐसी शक्ति का प्रहार करते कि ब्रह्मा जी हंस से गिर जाते, और कभी इस प्रकार ब्रह्मा जी भी साधारण थोड़ी है, ब्रह्मा अब भगवान का ही स्वरूप है सब। ब्रह्मा जी भी कई हृदय पर, वक्ष स्थल पर प्रहार करके विष्णु जी को घायल कर दिया महाराज। अब एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो उठे, सब देवता देख रहे हैं। अब महाराज एक दूसरे ने भयंकर शक्ति का संधान किया। विष्णु जी बड़ा क्रोध करके दीर्घ यानी लंबी श्वास लेते हुए उन्होंने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मा जी भी देखे कि विष्णु जब माहेश्वर अस्त्र का संधान कर रहे हैं तो वह भी रहे नहीं। ब्रह्मांड को कपाने वाला, ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला भयंकर शिव जी का पाशुपत अस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया। अब यह तो दोनों ठहरे ब्रह्मा विष्णु तो, और अब यह जो अस्त्र है एक माहेश्वर है, एक पाशुपत अस्त्र है, दोनों महान सदाशिव के ही द्वारा प्रदान किए गए। अब दोनों शक्ति अगर टकराती तो महाराज सब पूरा लोक ही नष्ट हो जाता। सूर्य के समान 1000 मुख वाले जब वह दोनों अस्त्र प्रचंड अपने अग्नि से, ज्वाला से त्रैलोक को दहन करने लग गए, उस समय देवता लोग दुखी हो गए। देवता उदास होकर के आपस में कहने लगे कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हम तो मारे जाएंगे, देखने आए थे लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया भाई है। ये भयंकर शक्तियां अब तो जलने लग गए, नष्ट हो जाएगा संसार ही। तो अब क्या हो, तब उन्होंने महादेव को पुकारा। क्या आप कह रहे हैं, बोले सृष्टि स्थिति संहारा स्थिरो भावोप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे चा त्रिशूलिने। बोले कि जिसके द्वारा यह सृष्टि बनती है, जिसके द्वारा पालन होता है और जिससे प्रलय और तिरोभाव यानी अदल बदल होता रहता है, जिससे ही जीवों पर अनुग्रह होता है, और जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर, इस जगत पर एक तृण भी नहीं हिलता है, उस सर्वसमर्थ परमात्मा का हम स्तवन करते हैं, उन महेश का हम स्तवन करते हैं, त्रिशूलधारी भगवान शंभु का स्तवन करते हैं, वह हमारी रक्षा करें। ऐसा देवताओं ने सदाशिव की स्तुति किया। सारे जो है देवता कैलाश में भगवान शंभु नारायण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंभुनाथ ने देखा कि देवता लोग बड़े दुखी हैं। महादेव अपनी भवानी के सहित विराजित थे, शक्ति के साथ, शिव शक्ति दोनों। देवताओं ने जब प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो महादेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, सब कुशल से तो है ना। अब महादेव तो अंतर्यामी सब जानते हैं कि वहां महाराज सब जले लड़े मड़े जा रहे हैं। बोलते हैं सब कुशल से तो है। देवता लोग कहे महाराज काहे की कुशल, कुछ मत पूछिए। बोले हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का दोनों का बड़ा युद्ध हो रहा है। अरे बोले महाराज वह तो लड़ ही रहे हैं और सबको लगता है कि मार डालेंगे, ऐसे ऐसे भयंकर अस्त्र वह प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग बड़े दुखी हैं।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवताओं, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग अब भय ना करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपने गणों को चलने की आज्ञा दी। इधर देवता लोग भी निर्भय होकर के वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। शिव जी बादलों के ओट में छिपे हैं कि जब समय आएगा तभी पहुंचेंगे। अब इधर विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब एक दूसरे पर उस भयंकर अस्त्र का प्रयोग छोड़ने ही वाले थे कि उसी समय उन भगवान शंभुनाथ सब पर, संसार पर कृपा करते हैं और युद्ध को शांत करने के लिए महानाला स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन्मध्य तले सनिष्कला। उसी समय भगवान शिवाय शंभु जो निराकार परमात्मा कहे गए हैं, वही परमात्मा ने इस अकाल प्रलय से सबको बचाने के लिए अपना निराकार स्वरूप ही जो है प्रकट कर दिया अग्नि स्तंभ के रूप में। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु के बीचों बीच वह भगवान का वह ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हो गया। न उसके आदि का पता था, न उसके अंत का पता चला। संसार को नाश करने में सक्षम वह दोनों महादिव्यास्त्र अपने आप ही उन्हीं माहेश्वर के तेज में समाहित हो गए। जैसे ही वह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा और विष्णु के आश्चर्य की सीमा ना रही महाराज। कहने लगे कि अरे भाई, यह कौन प्रकट हो गया? हम तो सोचते थे हम महान हैं, हम बड़े हैं, यह हमसे भी बड़ा है क्या कोई? इंद्रियातीत अग्नि स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। अब ऐसा निश्चय करके दोनों देवता महाराज, ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी कहने लगे कि सबसे पहले लड़ाई झगड़ा बंद करो। यह देखो जो हमसे भी बड़ा है बीच में प्रकट हुआ है, इसका एक बार तुम छोर इधर का देखो और हम अंत देखते हैं कि इसका अंत कहाँ पर है। तो विष्णु जी महाराज पहुंच जाते हैं नीचे की ओर और वाराह रूप धारण करके और हंस रूप धारण करके पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी ऊपर की ओर कि देखते हैं यह कहाँ तक है। अच्छा, फिर पता कौन लगा पाते हैं उसका भी हम बाद में वर्णन सुनेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है। और ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ तभी से जो है भगवान का यह निराकार लिंग भूतल पर प्रकट हुआ है ना। बहुत लोग ज्योतिर्लिंग के विषय में भी जानकारी नहीं रखते। तो इस प्रकार भगवान शंभु की कृपा से अब इसका भी आगे चल करके बड़ी महिमा आएगी। आज यहीं तक। शंभुनाथ भगवान की जय हो। बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे। और सबसे पहले पावनी है, फिर हमारे विशाल जी हैं, प्रियाम जी हैं, नंद जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, कविता किशोरी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, कार्तिक जी हैं। चलिए प्रारंभ करें। पावनी व्यस्त हैं तो विशाल जी शुरू कर दे। प्रणाम गुरुदेव। जी। ईश देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साध्यं शिवपदप्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिःस्पृहः पूजा जपे सगुणरूप विलास नाम्ना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनं च तत्सन्ततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यं पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुनिः सुतः तपश्चार सम्भ्रान्तः सर्वस्त्यास्तटे शुभे। प्रणाम गुरुदेव। जी। राधे राधे गुरु जी।
जी सुनाइए प्रभु। एष देवो महादेव सर्वज्ञा जगदीश्वरा अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साधनं शिवपदं प्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिष्पृहः पूजा जपेश गुणरूप विलास नाम्नां युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मननमीश्वरदृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यम् पुरामं गुरुर्व्यासा पराशरमुने सुता तपश्चचार संभ्रांता सरस्वत्या तटे शुभे। राधे राधे गुरु। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे, जो डॉक्टर साहब बढ़िया रुद्राक्ष की माला डाले हुए हैं, पूरा शिव पुराण लग रहा है कि हाँ शिव पुराण है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। एस देवो महादेवो सर्वज्ञ जगदीश्वरा अयं तु पर्या भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साध्या शिव पद प्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधका तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रया पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्र तत्संततम मन नमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम पुरामं गुरुर्व्यास पराशरे मुनि सुते तपश्चर्चार संभ्रांतम सरस्वते शुभम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, डॉक्टर साहब के बाद नंद जी हैं, फिर धारणा चैतन्य। एष देवो महादेवा सर्वज्ञा जगदीश्वरा अयं तु परया भवत्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साध्यं शिवप्रदं प्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादादो नित्यादिफलनिष्प्रसा पूजा तपेश गुणे रूपे विलासे नाम्नां युक्ति प्रियेण सा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मननैश्वरं दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यम् पुरामं गुरुर्व्यासः पराशरामुने सुता तपश्चार संभ्रांता सरस्वत्या तटे शुभे। जी जी धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे जी। आचार्य। ईश देवो महादेव सर्वज्ञा जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साध्यं शिवपदं प्राप्ते साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फलनिस्पृहा पूजा जपेश गुणरूप विलास नाम्नां युक्ते प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यम् पुरा मम गुरुर्व्यास पराशरमुने सुतः तपश्चार संभ्रांत सरस्वत्यास्तटे शुभे।
राधे राधे गुरु जी। जी, कविता जी हैं और कार्तिक जी हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, एष देवो महादेवः सर्वज्ञ जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा कवचितः साध्यं शिवपदं प्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलं निःस्पृहः पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुनेः सुतः तपः तपश्चार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे पूजा जपेश गुणरूप विलास नाम्न्यां युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यतः तत्सन्ततं मननमेश्वरः दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम। राधे राधे। ठीक है, थोड़ा श्लोक पर और विशेष ध्यान दीजिए। प्रियम जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, कार्तिक जी सुनाइए। एष देवो महादेवः सर्वज्ञ जगदीश्वरः अयं तु परया भवत्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् साध्यं शिवपदं प्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाढ्यो नित्यातिफलनिःस्पृहः पूजा जपेन गुणरूप विलासनामनां युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्सन्ततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनं वरेष्वपि मुख्यमुख्यम् पुरा मम गुरुर्व्यासः मुने अन्तः सरस्वती शुभे। राधे राधे गुरु जी। प्रियम जी। हाँ, प्रियम जी। गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गुरुजी आज तैयारी हो नहीं पाई है मेरी। अच्छा, एक आध श्लोक। अच्छा गुरुजी। एष देवो महादेव सर्वज्ञ जगदीश्वर अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा कवचित्